बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव शब्द और उपसर्ग प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि तत्सम तद्भव क्या होता है और उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। ठीक है, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। इसकी परिभाषा, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसे हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसका हिंदी में ज्यों के त्यों यानी जैसा है संस्कृत में वैसे ही हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, आम्र, है ना, पत्र, कर्ण आदि। ठीक है, रात्रि, इस तरह से। अब तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। ठीक है, तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसका हिंदी में परिवर्तन हो गया है या संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पत्र है तो तद्भव शब्द क्या होगा? पत्ता, आम। ठीक है, आम्र नहीं, आम। मयूर को मोर, कर्ण है तो कान, दिन, दिवस। ठीक है, जो दिवस है उसको हम तद्भव शब्द, तद्भव में क्या कहेंगे? दिवस, दिन। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी पढ़ा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। फिर से बता रही हूँ, तत्सम का अर्थ है उसके समान, यानी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसका प्रयोग ज्यों का त्यों लाया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। किंतु तद्भव शब्द में जो है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उससे उत्पन्न होता है, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप हमें दिखाई देता है। ठीक है, वो है तद्भव शब्द। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के आगे जुड़कर कैसे? अब देखिए सॉरी, जैसे अनु, अनु को जोड़कर हमें नए शब्द बनाना है। ठीक है, तो अनु क्या है? उपसर्ग है। अनु उपसर्ग, ये देखिए अनु से बना है अनुमति, अनुमान। तो इसमें मूल शब्द क्या है? मति। मति मतलब चित्त। ठीक है, अनुधनमान, मान मतलब सम्मान। ठीक, तो ये मति और मान जो है ये मूल शब्द है, और मूल शब्द के आगे क्या जुड़ा? अनु। अनु जुड़कर क्या बन गया? अनुमति। ठीक है, और अनुधनमान, अनुमान। ठीक है, इसका अर्थ यानी कि जो मूल शब्द है उसका अर्थ निकलना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम जो मूल शब्द होगा उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो जो अनु है उपसर्ग है, और उपसर्ग की परिभाषा हमने क्या पढ़ी? वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण किया। ठीक है, क्या पहले मति और अनु अलग अलग थे, अनु और मति दोनों जुड़कर क्या बन गए? अनुमति। ठीक है, और यहाँ देखते हैं परि, परिधनवार, परिवार। ठीक है, परि क्या है? उपसर्ग है, वार जो है मूल शब्द है। परिधन भाषा, परिभाषा, परि उपसर्ग और भाषा जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो
मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, किसे कहते हैं प्रत्यय? वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में या मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब मूल शब्द के पीछे जुड़ेगा कैसे? जैसे देखिए दूध वाला, ठीक है, दूध धन वाला, वाला जो है, दूध जो है ये मूल शब्द है और वाला क्या है? प्रत्यय। ठीक, ये मूल शब्द के बाद जुड़ा है, मूल शब्द के अंत में वाला जुड़ा है, इसलिए ये क्या है? प्रत्यय है। दुकानदार, दुकान धन दार, दुकान में क्या जुड़ गया? दार। ठीक, तो ये दार प्रत्यय है। अपनापन, अपनापन पागलपन, है ना? ये देखिए अपनापन, अपना धन पन, पन जो है प्रत्यय है। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय क्या है इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इसको और एक बार अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना। ठीक, और आप लिखने के साथ साथ याद भी करते जाना, ऐसा नहीं कि लिख दिए और रख दिए। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। आज हमने क्या पढ़ा? तत्सम तद्भव शब्द और उपसर्ग प्रत्यय। और एक बात बता रही हूँ, तत्सम तद्भव शब्द में दिया जाता है कि तत्सम शब्द दिए गए शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो आपको जैसे प्रश्न दिया जाता है कि तत्सम दिए गए शब्द का तत्सम, जैसे आपको तद्भव दे देगा और इसका तत्सम रूप बदलो। तो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है पत्र, तो उसका रूप बदलना है ना? पत्र तत्सम शब्द, तो उसका तद्भव क्या लिखेंगे? पत्ता। कर्ण है तो कान। ठीक है, इस तरीके से रूप बदलने के लिए प्रश्न आते हैं, तो इस पर भी ध्यान देंगे आप लोग। ठीक, थैंक यू।